कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का अलग से कॉन्जुगेट। और ये करवाई थी प्रॉपर्टी, मैंने नहीं करवाई थी ना। चलें, साबित करना है कि ये वाली चीज़ इसके क्या आएगी, बराबर। तो चीज़ों का मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर मालूम होना चाहिए, समझ लें। Z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पार्ट रियल होता है जिसको प्यार से X से शो करते हैं, और एक इमेजिनरी होता है जिसको Y से शो करते हैं। ठीक हो गया? जिसके साथ आयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट। दोस्तों Z हमारे पास नहीं है, हमारे पास कौन है, Z1 है, और यानी एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक, तो ये आ गया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो X की वैल्यू भी पहली और Y की वैल्यू भी पहली। ये आ गया दूसरा Z2, X की वैल्यू भी दूसरी और Y की वैल्यू भी। ठीक हो गया दोस्तों? ये कह रहा है पहले Z1 से Z2 को देखो, इधर एक ही कॉन्जुगेट बना हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स एक ही लाइन है ना भाई। एक लाइन किसके साथ है, इस पूरे के साथ है। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहे हैं पहले Z1 से Z2 को क्या करना, डिवाइड। क्या करना, उसके बाद उसका क्या लेना, कॉन्जुगेट लेना। क्या लेना? अगर आपको कहता है मिसाल के तौर पे, आपको कहता है दोस्तों कॉन्जुगेट निकालो, फर्ज करो बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आपको कहता है कॉन्जुगेट निकालो 2 - 3 आयोटा का, तो आप बोलोगे क्या बनेगा, रियल नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, आयोटा के बगैर वाला नंबर तो इमेजिनरी की साइन को क्या कर देंगे, तो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल है आपके पास, बड़ी टेक्निकल बात हो रही है, यही सवाल है हमारे पास, और इसमें यूँ हो जाए और अब आपको कहा जाए इसका क्या निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या निकालो? तो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, बताओ? रियल नंबर को वैसे ही छोड़ते और इमेजिनरी की साइन को, लेकिन मसला ये सर रियल तकसीम हुआ है और इमेजिनरी भी आयोटा है ना, और ये भी तकसीम हुआ है। तो आपका क्या पहला टास्क होगा, रियल नंबर करो एक तरफ, इमेजिनरी नंबर करो, उसके बाद क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कैसे? सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके दोस्तों Z1 की वैल्यू क्या है बोलो, X1 प्लस आयोटा Y1 डिवाइड में Z2, इसकी वैल्यू क्या है, और ऊपर इस पूरे पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उल्टे हाथ वाली साइड को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हम सॉल्व कर रहे हैं कैसी साइड को, उल्टे हाथ वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। दोस्तों हम कॉन्जुगेट अभी नहीं ले सकते, क्यों? आप बोलो लगा तो हुआ है सर, रियल नंबर अलग से होनी चाहिए, आप बोलो है ना अलग अलग, लेकिन नीचे भी है सर, इस पूरे को मिला के रियल नंबर अलग होना चाहिए, और तो इस हालत में हम कॉन्जुगेट कर सकते। अब ये X1 के साथ Y1 प्लस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर रियल नंबर और ये इमेजिनरी। अगर ये रियल भी हो तो भी प्लस नहीं हो सकता है। X1 एक अलग चीज़ है और Y1 एक, सर एप्पल के अंदर एप्पल तो जमा हो सकते हैं, एप्पल के अंदर केले जमा हो सकते हैं। आप 10 एप्पल में से 6 एप्पल निकालो, कितने एप्पल बचे, 4 एप्पल बचे सर। लेकिन 10 एप्पल में से 4 केले निकालो, कितने एप्पल बचे हैं, 10 एप्पल में से 4 केले कैसे निकालोगे सर आप, ये तो निकल सकते वजह। मिस सुनैना ने हमें स्कूल में बताया था सर कि एक जैसी चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग किस्म की चीज़ें प्लस माइनस हो सकती। दोस्तों ये एक रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नहीं हो सकते सर, ये तो क्या करें फिर, कुछ भी नहीं कर पा रहे, जहाँ फंस जाएं मिस्टर कॉन्जुगेट हाजिर हो। तो हमने कहा सर देन वी टेक कॉन्जुगेटिंग। ओके दोस्तों,
x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये तो था पहले से ही। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई भी करते हैं और, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऊपर वाला, वो नहीं, ये कॉन्जुगेट है जो मैट्रिक में भी किया था। नीचे वाली वैल्यू उठाते थे सर, क्या है, x2 है, आयोटा y2 है, x2 है और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से साइन को चेंज करके, प्लस है तो और याद रहे ये सेम चीज़ें दोबारा क्या होंगी, कैंसिल। तो जवाब क्या आएगा, अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ें हों कैंसिल होंगी, जवाब क्या आएगा, ये पूरी ब्रैकेट बन जा, 5 बन जा, 9 बन जा, 43 बन जा, छोटा बीम बन जा, ये पूरी ब्रैकेट बन जा, ये पूरी ब्रैकेट आएगी। जब ये पूरी ब्रैकेट आएगी दोस्तों, जब ये पूरी ब्रैकेट आएगी तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन उस सूरत में जब इधर क्या था सर, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस पूरे पे ना, आप बोलोगे सर इसके ऊपर था, आप इसके ऊपर क्यों ले आए, क्योंकि इसी के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए इसके साथ आ गया। ये समझ में आ रही है बात, ओके। तो दोस्तों, तो जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती, दो अपॉन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली x1 प्लस आयोटा y1 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 माइनस, और नीचे x2 प्लस आयोटा y2 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 माइनस आयोटा y2, ठीक हो गया, ठीक है। जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहले पहला मेंबर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरा मेंबर पूरे से, x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ, x1 x2, x1 इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस आयोटा x1, ऐसे ही है ना, दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई होती है, पहला मेंबर इस पूरे से, तो x1 x2 से x1 x2, x1 आएगा, y2 आएगा, आयोटा आएगा, माइनस x1 y2 आयोटा और आयोटा यहाँ पर आ गया सर। अब ये वाली चीज़ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें क्या है बोलो, इसमें सर आयोटा है और कौन है, x2 किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस आयोटा आयोटा जा, y1 y2 से हुआ, ठीक हो गया। और डिवाइड में कुछ लिखा है, अच्छा ऊपर क्या चल रहा है, ये नहीं बोलना है, ऊपर क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बचपन से लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे वाले भी आपस में क्या हो रहे हैं, नीचे कोई मैट्रिक का फार्मूला लग रहा है, कौन सा, हमने पढ़ा था स्कूल के अंदर में, शबाना में पढ़ाया करती थी सर, कि अगर दो ब्रैकेटें हों, कितनी ब्रैकेटें हों, दो ब्रैकेटें हों, जो पहली चीज़ इसमें हो और वही पहली चीज़ इसमें हो, अगर ये a हो तो ये b, अगर दूसरी वैल्यू b हो और ये b, और अगर बीच में एक दफ़ा प्लस हो और दूसरी दफ़ा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है a²। तो देखते हैं ऐसे हालात हैं यहाँ पे, कितनी ब्रैकेटें, दो ब्रैकेटें, पहली वाली वैल्यू दोनों की, दूसरी वाली वैल्यू आयोटा y2 सेम, फ़र्क सिर्फ किसका, अरे तो किसके बराबर है, a², हमने कहा सर a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, माइनस फिर क्या आएगा b², b का मतलब क्या है भाई, दूसरी वैल्यू क्या है, आयोटा y2, ऊपर क्या लगा है सर, स्क्वायर, और ये इस पूरे पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इसको भूलना नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा सर, देख रहे हो, तो दोस्तों ये लिखा हुआ है x1 x2, इसी तरीके से सर जहाँ कहीं क्या दिखे, आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है सर -1 के। तो दोस्तों इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह बोलो भाई क्या आ जाएगा, माइनस, साथ में क्या लिखा है, आप बोलोगे सर इतनी बड़ी जम मार के इसको यहाँ क्यों ले आए, देखो x1 x2 के साथ आयोटा है नहीं, तो कैसा नंबर, रियल नंबर, कैसा नंबर, इसके साथ आयोटा है, कैसा नंबर, तो एक कंपनी के नंबर क्या कर लिए एक तरफ। अब इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों शैतानों को देखो, इसमें क्या है,
कैसा नंबर, इसके साथ कैसा नंबर। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इधर क्या लिखा है, माइनस आयोटा x1 y2 प्लस फिर और क्या है, आयोटा x2 और ऐसा ही है दोस्तों। नीचे देखें तो x2 का स्क्वायर क्या बनेगा, x2 का स्क्वायर x2 स्क्वायर, और नीचे माइनस ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या सिर्फ आयोटा पे, y2 का स्क्वायर y2 स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है सर x1 x2 फिर माइनस माइनस y1 y2 बन जा, इन दोनों में एक जैसा कुछ है। आप चाहो तो हमने कहा सर आयोटा में निकाल लो कॉमन, क्या निकाल लो, और आयोटा दोनों में निकल आया कॉमन, बाकी बचा। अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस की और ये, तो मैं पहले प्लस की लिख दूँ तो भी कोई मसला नहीं, x2 y1 बचा, आयोटा बाहर आ गया x2 y1, बाकी यहाँ से भी आयोटा बाहर, तो बाकी बचा माइनस x1 और y2, ठीक हो गया। और डिवाइड में देखें अगर दोस्तों x2 के ऊपर स्क्वायर और ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, -1 के, साथ में क्या लिखा है y2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो दोस्तों x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस, अच्छा ऊपर क्या लगा हुआ था भाई, भूलना नहीं है, ऊपर क्या लगा हुआ था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये लिखा है सर आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है। और डिवाइड में क्या है भाई, x स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस माइनस y2 स्क्वायर बन जा, ऐसा ही है। अब देखो दोस्तों ये ऊपर कैसा नंबर, क्या इसके साथ आयोटा है, कैसा नंबर, रियल नंबर, इसके साथ आयोटा है, ये कैसा नंबर, ये दोनों के दोनों डिवाइड किससे हो रहे हैं, x2 स्क्वायर प्लस, तो इन दोनों को इससे क्या करवा दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का, इससे भी डिवाइड हो गया, और साथ ही इधर क्या लिखा है आयोटा फिर माइनस डिवाइड में y2 का स्क्वायर। बताओ, अब बताओ ये कैसा नंबर, इस पूरे के साथ कहीं पर आयोटा है नहीं है, कैसा नंबर, ये कैसा नंबर पूरा इमेजिनरी नंबर, और इसका क्या लेना है, ले लें, कैसे लेंगे बताओ, तो इमेजिनरी नंबर बस ये जो प्लस का है इसी को कैसा कर दो, बस, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है सर, ये तो वैसे ही आ गया, बस इस प्लस को क्या कर दो, माइनस का कर दिया सर, तो ये हमने कौन सा कॉन्जुगेट ले लिया है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया है। चलें ये नोट करें अपने पास पहले, चलें जल्दी जल्दी नोट, इन दोनों में फ़र्क है ना दोनों बातों में, उसमें क्या था, पहले डिवाइड करो दोनों को फिर कॉन्जुगेट लो, इसमें अलग अलग कॉन्जुगेट लो, इसकी लाइन अलग है सर और इसकी कॉन्जुगेट की लाइन अलग है। चले जी, तो कोई मसला नहीं है सर, देख लेते हैं। Z1 तो असल में क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, सवाल के स्टार्ट में लिखा, डिवाइड में क्या है Z2 जो कि क्या है x2 प्लस Z2 के ऊपर क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, Z1 के ऊपर क्या लगा है बताओ, ले लें कॉन्जुगेट, ले ले सर, ये कॉन्जुगेट लगा हुआ है, रियल नंबर अलग है, और बात समझ में आ रही, इसका अलग से कॉन्जुगेट लगा है, रियल नंबर अलग है, और ले लें, कैसे करें फिर, इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर दो, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा y2, ले लिया, ये मिला, ले लिया सर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये मिला, कहाँ मिला, कुछ कर पा रहा हूँ मैं, क्या करूँ बताओ, x1 माइनस आयोटा y,
वो तो यार होशियार हो चुके हो हैं, सिग्नल समझ जाते हो। तो क्या किसको बुला लो भाई, मिस्टर कॉन्जुगेट को बुला लें। अब हम करेंगे सर क्या, कॉन्जुगेटिंग। कॉन्जुगेटिंग क्या लिखा है यहाँ पर, x1 माइनस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। जो नीचे लिखा है, नीचे क्या है, x2 है, आयोटा y2 है। x2 है, साइन को चेंज करके माइनस है तो प्लस। तो दो पॉइंट के बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और x1 माइनस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक हो गया। और नीचे x2 माइनस मल्टीप्लाई बाय, ऐसा ही है, ठीक है। नीचे अगर आप देखो कितनी ब्रैकेट है, पहली वैल्यू दोनों की, दूसरी वैल्यू भी दोनों की, फर्क सिर्फ किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस, ए का स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब आयोटा y2 का स्क्वायर, बी में पूरा है ना, और ऊपर दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहले पहला मेंबर पूरे से, फिर तो x1 x2 से हुआ सर, x1 आयोटा y2 से हुआ, आयोटा x1 y2 प्लस माइनस, यहाँ पर आयोटा, जी सर आयोटा, फिर x2 y1 से हुआ, फिर माइनस प्लस, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है, y1 y2, ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर ना, तो एक -1 ये लेके आएगा और एक माइनस इससे पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़े हो गए थोड़े, तो ये हो जाएगा x1 x2, और ये प्लस का, समझ में आ रही बात, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, y1 y2 बन जा, ठीक हो गया। साथ में क्या लिखा है, आयोटा 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 x1, फिर माइनस आयोटा x2, और डिवाइड में x2 के ऊपर स्क्वायर माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, और y2 के ऊपर भी, समझ में आ रही बात, x2 के ऊपर भी स्क्वायर है और y2 के ऊपर भी क्या है सर, स्क्वायर है, ठीक हो गया, सही है। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा x1 x2 फिर प्लस y1 y2। तो दोस्तों इन दोनों में एक जैसा कुछ है, आयोटा क्या है सर, कॉमन है, तो आयोटा कॉमन है, बाकी बचा y2 माइनस x2 y1, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो सबके डिवाइड में क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, और इधर भी थोड़े बड़े हो जाओ, फिर क्या ख्याल है, तो इधर अगर हम देखें आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस माइनस y2 स्क्वायर बन जा, कैसा, ऐसा ही है ना। अब ये जो वैल्यू है ये इन दोनों से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इन दोनों से क्या हो रही है भाई, ये वैल्यू इन दोनों से क्या हो रही है, डिवाइड। अच्छा एक और चीज़ नोट करो, अगर बड़े हो गए हो तो, अगर सही बड़े हो गए हो सर, ये डिवाइड जब इससे करेंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 के डिवाइड में क्या आएगा, हाँ यही तो चाहिए। इससे जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है x1 y2, यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आयोटा, यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है x2 y1। एक छोटा सा मसला है, मसला ये है सर x1 y2 यहाँ पे कैसा, x1 y2 यहाँ पे कैसा, साइन का एक छोटा सा मसला आ रहा है, जिसके बारे में मिस जुबैदा हमें बताया करती थी सर स्कूल के अंदर, कि अगर आप माइनस को निकाल लो कॉमन, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, 9 मैथमेटिक्स के अंदर डिटेल में मैंने पढ़ाया था। सादी सी बात ये है सर, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो जब माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर की साइनें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। या एक ख़ानदानी वाला स्टेप कर दूँ कि तुम लोग हो जाओगे परेशान,
क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि सर ऐसा भी होता है। इतना तो मिस गजाला ने हमें स्कूल में बताया था कि माइनस से अगर माइनस को क्या करो, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। हमारा मसला ये, हमें इस प्लस की जगह क्या चाहिए, हमें इस प्लस की जगह क्या चाहिए, तो दिल कर रहा है इस प्लस की जगह माइनस लिख दूं। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर। एक प्लस कितने माइनस के बराबर, एक प्लस की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस बी। अगर ये कॉमन वोमन अजीब सा लगता है तो आओ ज़रा गेम खेले। फिर ये आपको प्लस दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। बोलो ना, पूरी बात करो। कितने माइनस भाई, एक प्लस कितने माइनस, तो हमने कहा इस प्लस की जगह क्या लिखो, फिर 2 माइनस लिखो सर। ले सर, एक माइनस ये लिखा, एक और लिखा माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस माइनस करेंगे दोबारा क्या आएगा, ठीक हो गया, सही है। और साथ ही मैं एक काम और कर रहा हूँ, इनको डिवाइड कर रहा हूँ। x1 x2 का स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर से इसको भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसकी जगह लिखा मैंने, प्लस की जगह। फिर क्या लिखा है, ये भी वैसे ही आ गया। फिर क्या लिखा है, x1, फिर डिवाइड में, इससे भी डिवाइड कराएंगे ना, डिवाइड में क्या है, प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, x1 x2 y1 y2 डिवाइड में x2 का स्क्वायर प्लस, ये माइनस चाहिए जी सर, ये वाला माइनस चाहिए, ठीक हो गया, सही है। ये वाला माइनस हमें चाहिए, ये माइनस चाहिए नहीं चाहिए सर, तो ये माइनस इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, ये माइनस इन दोनों के साथ क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये माइनस गया इस माइनस से मल्टीप्लाई। अच्छा ये माइनस अपनी आयोटा भी, ये जो आयोटा है ये आयोटा भी अपनी जगह पे आ गया भाई, आयोटा भी अपनी, माइनस आके इन दोनों से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा x2 माइनस प्लस, तो क्या आएगा x1 y2 डिवाइड में क्या लिखा है भाई, x2 का स्क्वायर प्लस, देखो ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों दिखने में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड। ये नोट कर लेते हैं।